तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिसेस। इसका पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट है बेटा आज इसका। ये हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर के क्लियर कर चुके हैं। तो इसमें हम आज क्या कवर करेंगे? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। बेटा ये आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हम डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट समझेंगे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को लेते हुए, और एक थ्योरम करेंगे छोटी सी है 2 लाइन की, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ठीक है। इनवर्स एक यूनिक होता है, किसी का भी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो यूनिक होगा, बस ये हम करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स क्या है। अगर कोई एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ये इन्वर्टिबल, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही वर्क करते हैं और हम इसके लिए ही सीखेंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होगा, अदरवाइज और किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, मतलब किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2x2, 3x3, आपके सिलेबस में मोस्टली यही है, वैसे कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई और मैट्रिक्स है, ठीक है, बी सेम ऑर्डर की है, अगर वो ए 2x2 की है तो बी भी 2x2 की है, सच दैट ये सिंप्लीफाई अगर वो कर दे कि ए को बी से मल्टीप्लाई किया या फिर बी ए किया, इक्वल आ रहे हैं, और किसके इक्वल आ रहे हैं? आई के इक्वल। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर 2x2 की आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो क्या होगी? 1 1 ये होगी, ठीक है। और आई 2, इसको 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि 2 ऑर्डर की है। 3 क्या होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ये हमें पता है। अगर ये फॉलो हो जाता है बेटा, ये इक्वालिटी फॉलो हो जाती है, तो बी क्या होता है? ए का इनवर्स होता है, ठीक है। बी क्या है? मतलब ए का इनवर्स है, वर्क द पॉइंट। और ए इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इनवर्स से। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई आपकी? ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स, कि ए को उसी के इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आई आएगा, आइडेंटिटी आएगी। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो मतलब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स है। ये बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, मैम बी होगा या ए होगा? दोनों ही होंगे। बी को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आ सकती है? ए इनवर्स भी आ सकती है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है? एक दूसरे के इनवर्स है। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, या फिर ए इनवर्स को पहले और ये दोनों ही दोनों तरीके से जब मल्टीप्लाई करे तो वो आई के इक्वल आए, तो वो आपस में क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और ये इसका इनवर्स है। गॉट द पॉइंट। तो B इज इक्वल्स टू ए इनवर्स या फिर A इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। हम आगे इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये देखो, a इंटू बी हमारी क्या थी? इसके इन्वर्टिबल के लिए a इंटू बी या फिर ये आना चाहिए, तो ये इन्वर्टिबल है और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इनवर्स हो जाएंगे। जैसे कि a इंटू बी, a इंटू बी के लिए क्या करेंगे? 2 3 1 2 और b 2 -1 -3 2, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मैंने बताया था ना, स्लीपिंग लाइन फिर स्टैंडिंग लाइन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सबसे पहले 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 इज 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? देखो 4 -3 1, इधर से आएगा -6 प्लस 6 इज 0, 2 -2 इज 0, -3 प्लस 4 इज 1। ये किसके इक्वल है? I2। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ऐसे ही आप B इंटू ए करके चेक करो,
बी, पहले आप बी को लिखो 2 -1 -3 2। अब ए को लिखो 2 1 3 2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका क्या आएगा, 1 0 0 1 ही आएगा। आप इसको करके चेक करोगे, ठीक है। आप इसको खुद से ट्राई करो, ऐसे चेक करो, ये भी आपका I2 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, बी ए का इनवर्स है। बी क्या है, ए इनवर्स है, या फिर ए क्या है, बी इनवर्स है। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। ये इसका इनवर्स है। मतलब अगर हमसे पूछा जाए ए का इनवर्स, ए ये है और ए इनवर्स क्या हुआ, जो कि बी है। अगर हमसे ए का इनवर्स पूछेगा कोई, ए का इनवर्स, ये ए मैट्रिक्स है, ये ए इनवर्स ये है, मतलब ठीक है, वही तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बी लिख दो या फिर इसको ए इनवर्स नाम दे दो, एक ही बात है। या फिर कोई हमें ये वाली मैट्रिक्स दे दे, ये वाली मैट्रिक्स है बी और इसका इनवर्स, बी इनवर्स क्या हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है बच्चा। यही मेन पॉइंट है इसके अंदर, जो मैंने लिखा है ना पॉइंट्स टू रिमेम्बर, उसमें भी यही चीजें है कि दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है बस ये चीजें। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, दो कोई कोई भी दो मैट्रिक्स है, उनको मल्टीप्लाई करने पे अगर आए आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो वो एक दूसरे के इनवर्स है। समझ आए बच्चा, क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। यही जो मैंने कर लिया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स प्रोसेस नहीं करेगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही करेगा। यही फर्स्ट पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रीड कर लेना, ठीक है। अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी बी का इनवर्स है। अगर बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स है तो ए भी बी का इनवर्स है। तो ऐसे ये दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप, ये हर जगह यूज होती है। दिस इज अ प्रॉपर्टी, इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है। तो अगर उनको पहले मतलब हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ये ए है ये बी है, इनको पहले मल्टीप्लाई किया फिर इनका इनवर्स फाइंड आउट किया, या इसका इनवर्स किया, ठीक है। या फिर पहले बी का इनवर्स कर लिया फिर ए का इनवर्स कर लिया फिर मल्टीप्लाई किया, तो एक ही आंसर आता है। ये एज अ प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होता है। आपके क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि आपको कुछ प्रूव करने के लिए इनको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपका किस में था, ट्रांसपोज में, हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। ट्रांसपोज में भी यही था, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उसमें भी मैंने बताया था कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है। तो इसमें ये ऑर्डर मैटर करता है, तो आप ये ध्यान रखना। इनवर्स में भी यही चीज होती है और इसके अंदर भी ट्रांसपोज में भी यही चीज होती है, तो हमें ये चीजें ध्यान में रख के चलनी होती हैं। अब आज का लास्ट टॉपिक, और बहुत छोटा सा टॉपिक है आज का, ये क्या है, यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स। एक थ्योरम है, वो कह रहा है कि अगर ये इसका इनवर्स है, यूनिकनेस क्या होता है बेटा, यूनिकनेस का मीनिंग आप सब बच्चों को पता है कि जिसके जैसा कोई और ना हो, ठीक है, यूनिक है वो चीज। तो कह रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए, हम उसका कोई भी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो यूनिक है, इसके अलावा कोई और इसका इनवर्स नहीं हो सकता। समझ गए, सिर्फ इसका एक यही इनवर्स है, इसके अलावा कोई और इनवर्स नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था, हमने कहा था कि ए का इनवर्स ये है, ठीक है, तो इसके अलावा कोई और इनवर्स नहीं निकलेगा। इसको जैसे भी कैलकुलेट करेंगे सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई होके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा, और किसी के साथ मिलके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर बस हमें ये प्रूफ करना है। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, लेट let A, B, C are three known zero matrix, ठीक है। ये तीन नॉन जीरो मैट्रिक्स हमने ले ली। नॉन जीरो स्क्वायर, स्क्वायर वर्ड लिख दो तो बहुत अच्छा है, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ली है, ठीक है, मैट्रिसेस। अब इसके अंदर लेट, फिर लेट कर लिया, बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए, हमने मान लिया कि दो दो इनवर्स है, ए बी भी ए इनवर्स के इक्वल है और सी भी ए इनवर्स के इक्वल है, ये हमने लेट किया है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमने उल्टा लेट किया ना, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही होता है उसका इनवर्स, पर हमने लेट कर लिया दो है। तो हम अगर b इज इक्वल्स टू सी कर दे कि ये दो है तो दोनों इक्वल ही है, दोनों सेम है। अगर हम इसको ये प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि यूनिक है उसके इनवर्स, ठीक है, उसका इनवर्स क्या है, यूनिक है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए देखो, अगर ये
इफ, अब इसके प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, अगर बी उस ए का इनवर्स है तो हमें क्या पता है, ए इंटू बी, बी इंटू ए, ये बाय डेफिनेशन हम समझ के आए हैं, तो इसको कर देंगे नंबरिंग 1। सेकेंड पॉइंट, अगर सी है, अगर सी इज अ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, आप ये बेटा लैंग्वेज ना अपने आप से अच्छे से लिख लिया करो, इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, ठीक है, तो मैट्रिक्स सी, तो ये आप अपने आप से लैंग्वेज किया करो, क्योंकि मैं आपको समझाने पे फोकस ज्यादा रखती हूँ। तो क्या होगा, बाय डेफिनेशन, यहाँ पे क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स ए सी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू आई आ जाएगा कैसे, बाय डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन थी इनवर्स मैट्रिक्स की, इसको नंबरिंग कर देंगे 2, ठीक है। अब देखो हम बी को क्या लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स को जब उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है, वही मैट्रिक्स मिलती है। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, अगर आपने पिछले की 3 पार्ट्स देख लिए हैं इसके, तो आप बच्चों को पता होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ही मिलती है हमें मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आई की जगह, यहां से देखो, आई की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ए सी लिख सकती हूँ, आई की जगह ए सी लिख सकती हूँ, क्योंकि ए सी आई के इक्वल है फ्रॉम 2, तो मैंने यहाँ पे आई की जगह ए सी लिख दिया, किससे, फ्रॉम 2, क्योंकि 2 में हमने ये चीज दिखाई हुई है बाय डेफिनेशन। अब मैं इसको ब्रैकेट को बी ए में कर सकती हूँ, ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये बेटा वही वाली सारी प्रॉपर्टी यूज हो रही है जब हमने मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था, शायद पार्ट 2 में है वो वाला पार्ट, जब हमने मल्टीप्लीकेशन पढ़ा और मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो मैं इस ब्रैकेट को इधर कर सकती हूँ, हमने पढ़ा था बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये थी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये इक्वल आएगा, बस इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इससे ये लिख लिया। अब बी ए क्या है, बी ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आई लिख सकती हूँ फ्रॉम 1। अब यहाँ पे क्या लिखूं, आई सी लिख दूंगी, कैसे, फ्रॉम 1, ठीक है। अब आई सी क्या हो सकता है, सी हो सकता है, वही बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी हमने इसको यही लिखा था, बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाई थी ना हमने इसके अंदर, ठीक है। ऐसे आई सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आएगा, तो आपको यहाँ से क्या मिला, b इज इक्वल्स टू सी, ये b चल रहा है ना आपका, b को ही तो आपने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था, तो b इज इक्वल्स टू सी, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। सो दिस शोज दैट द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ठीक है, ओनली वन इनवर्स कैन एग्जिस्ट, देयर इज अ सिंगल इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। गॉट द पॉइंट, समझ आया बच्चों को। इस वाली में छोटी सी है ये प्रूफ इसका, उसमें भी बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर मैंने बड़ा एक्सप्लेनेशन से आपको समझाया इसको। फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो मैट्रिसेस प्लस डिटर्मिनेंट्स आपके सीबीएसई में कितने का आते हैं, 10 मार्क्स का, और बेटा फ्री के मार्क्स हैं, ले जाओ, फ्री के मार्क्स हैं, ले जाओ। कैलकुलेशन है, सिर्फ प्लस माइनस 2 वाली कैलकुलेशन है, बस कंफ्यूज नहीं होना, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, और वो भी कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे, बहुत सिंपल वाले कॉन्सेप्ट थे। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने देखा होगा कि इसमें ऐसा ज्यादा कोई हाई फाई सीखने वाला कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसको आप कर लो बेटा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।